वाराणसी से जब अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री के खिलाफ, हार गए थे और उसके बाद अब ममता बनर्जी जो पीएम की रेस से तो कहीं ना कहीं बाहर होती हुई नजर आ रही है, महागठबंधन का गठन किया तो अब एक नया चेहरा जो है प्रधानमंत्री के समक्ष आएगा अरविंद केजरीवाल के रूप में। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑपोजिशन की खेमे में एक साफ सुथरा और ईमानदार चेहरा है और हमारी पार्टी ईमानदारी के लिए जानी जाती है और हमें टारगेट भी इसीलिए किया जा रहा है कि हम ईमानदार हैं। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का अगर आंकड़ा चुना है तो आपको यूपी बिहार तो जीतना पड़ेगा। तो हम जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? ऑपोजिशन पूरी जीतेगी, मिलकर इलेक्शन लड़ेगी जाएगी। इस बार तो केजरीवाल जी ने भी थोड़े दिन पहले जो ऑपोजिशन की मीट हुई है उसके बाद ही ये ईडी का सम बन गया है, क्योंकि उनको लगा कि ये अगर सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे हम कहीं ना कहीं इनको विचलित कर दें। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सभी भ्रष्टाचारी एक ही मंच पर आए हैं और एक मोदी जो है वो सब पर भारी है। नहीं, सारे भ्रष्टाचारी मोदी साहब के पास चले गए हैं और बीजेपी इस वक्त वो वॉशिंग मशीन बनी है, जो इनके पास जाए वो डाकू भी साधु बन जाए और जो दूसरी खेमों में दूसरी पार्टियों में साधु है उसको डाकू बनाने पे तुले है, वो ईडी और सीबीआई के जरिए उस माध्यम से लगे हैं। बाकी कौन सा बड़ा जो है सियासी जिसका नाम बदनाम था, जो जिस चोरी चकारी स्कैम में नहीं था, वो सारे के सारे इनके साथ गए। आपके पास तो जम्मू कश्मीर की राजनीति हो या दिल्ली की राजनीति हो, पहले तो ये जानना चाहूंगी कि अब आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बन चुकी है तो कैसे देखते हैं, और नेशनल पार्टी बनने के चंद दिनों के बाद सीबीआई का समन अरविंद केजरीवाल। देखिए, ये तानाशाही सरकार है, मोदी सरकार। ये आज जो भी उनके जो सच्चाई को उभारता है, आज की डेट में सच्चाई बोलना जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की बात है, क्योंकि मोदी सरकार आज एक झूठ का पुलंदा बन के रह गई है, स्कैम्स का पुलंदा बन के रह गई है। तो मैं समझता हूं कि आज ये जो ईडी का सम्मन है ये साफ दर्शाता है कि वो काम गए हैं, वो डर गए हैं। उनको ये डर का माहौल लगने लगा है कि केजरीवाल आने वाले दिनों में, जैसे चंद ही सालों में वो एक नेशनल पार्टी उभर के आ गई है, तो जल्द ही वो एक हिंदुस्तान में छा जाएगी और अरविंद केजरीवाल से वो डरने लगे हैं। क्योंकि लेकिन अगर हम कहें, भाजपा लगातार ट्वीट के माध्यम से कह रही है कि अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं और मनीष सिसोदिया से 4 मोबाइल फोन्स आबकारी नीति के जब पूरा संबंध यहाँ पर देखा गया, 4 मोबाइल फोन्स प्राप्त हुए, 3 उन्होंने नष्ट कर दिए क्योंकि 3 में सारा डाटा था जो अरविंद के खिलाफ चल रहा है। ये सब ढोकलेबाजी है, बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। देखें, अगर आपको शराब के ऊपर स्कैम करना है ना, देखना है ना, तो जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे बड़ा शराब का स्कैम है, सबसे बड़ा। लेकिन वहाँ ना ईडीआई का दम है, ना सीबीआई के घुटनों में दम है कि वो यहाँ की लिकर पॉलिसी के ऊपर करे ना आगे। 800 करोड़ का नुकसान हुआ, 800 करोड़ का स्टेट एक्सचेकर को नुकसान है। कैमरे में बोल रहा हूँ, साबित कर दूंगा इसको, आए ईडी और सीबीआई साबित करके दूंगा उसको। लेकिन ये बेबुनियाद वो सिर्फ मोदी जी की डायरेक्शन पे, शाह जी की डायरेक्शन पे उनको जाके जो आप तो डिग्री भी मांग रहे हैं प्रधानमंत्री को निरंतर, अगर हम कहें पत्रकार वार्ता संजय सिंह भी करे कि डिग्री दिखा दीजिए, और भाजपा कह रही है कि ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री से सवाल किए जा रहे हैं। देखें, अगर शक आ जाएगा तो डिग्री दिखाने में भी हर्ज क्या है। अगर आज तक किसी ने भीमराव अंबेडकर साहब से तो डिग्री नहीं मांगी, क्योंकि उन्होंने 29 कर रखी थी, 4 में डॉक्टरेट कर रखा था, 9 भाषाओं का ज्ञान था। किसी ने मांगा उनसे डिग्री कि क्यों? क्योंकि लोगों को पता था कि आज विश्व में, पूरे विश्व में, कल हमने 14 अप्रैल को उनका दिन मनाया है, तो मैं कहता हूँ पूरे विश्व में 29 जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भीमराव अंबेडकर साहब का दिन मनाया गया था। क्यों? क्योंकि वो सबसे पढ़े लिखा नेता के रूप में उभर के आए पूरे विश्व भर में। आज उनसे किसी ने डिग्री नहीं मांगी। जहाँ शक होगा, लेकिन मैं मानूं कि वाराणसी से जब अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री के खिलाफ, हार गए थे और उसके बाद अब ममता बनर्जी जो पीएम की रेस से तो कहीं ना कहीं बाहर होती हुई नजर आ रही है, महागठबंधन का गठन किया तो अब एक नया चेहरा जो है प्रधानमंत्री के समक्ष आएगा अरविंद केजरीवाल के रूप में। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑपोजिशन की खेमे में एक साफ सुथरा और ईमानदार चेहरा है और हमारी पार्टी ईमानदारी के लिए जानी जाती है और हमें टारगेट भी इसीलिए किया जा रहा है कि हम ईमानदार हैं। लेकिन यूपी बिहार का लगातार, जम्मू कश्मीर में जब चर्चा होती है कि उत्तर प्रदेश या बिहार से लोग यहाँ पर आके बस गए हैं, तो वो सीटों का जो आंकड़ा है, सीटें बहुत ज़्यादा है और 100 से ज़्यादा सीटें अगर हम कहें लोकसभा की हैं, तो आपको लगता है कि वो नुकसान होगा जिस तरह से अब यहाँ पर कह रहे कि बाहर के लोग आकर बस गए? क्योंकि प्रधानमंत्री का अगर आंकड़ा चुना है तो आपको यूपी बिहार तो जीतना पड़ेगा। तो हम जीतेंगे,
कैसे जीतेंगे? अपोजिशन पूरी जीतेगी, मिलके इलेक्शन लड़ेगी आएगी। इस बार तो केजरीवाल जी ने भी थोड़े दिन पहले जो अपोजिशन की मीट हुई है उसके बाद ही ये ईडी का संबंध गया है, क्योंकि उनको लगा कि ये अगर सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे हम कहीं ना कहीं इनको विचलित कर दें। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सभी भ्रष्टाचारी एक ही मंच पर आए हैं और एक मोदी जो है वो सब पर भारी है। नहीं, सारे भ्रष्टाचारी मोदी साहब के पास चले गए हैं और बीजेपी इस वक्त वो वॉशिंग मशीन बनी है, जो इनके पास जाए वो डाकू भी साधु बन जाए, और जो दूसरी खेमों में दूसरी पार्टियों में साधु है उसको डाकू बनाने पे तुले है, वो ईडी और सीबीआई के जरिए उस माध्यम से लगे हैं। बाकी कौन सा बड़ा जो है सियासी जिसका नाम बदनाम था, जिस चोरी चकारी स्कैम में नहीं था, वो सारे के सारे इनके साथ गए। आपके पास तो लिस्ट है, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अब जम्मू कश्मीर को लेकर क्या रणनीति है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी जो है वो 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। जीतेगी कितनी? 90। देखिए, 90 में से 90 हम जीतेंगे। और यहाँ पर तो त्रिशंकु विधानसभा है, तो पूरा आंकड़ा छू लेंगे। कश्मीर और जम्मू दोनों जीतेंगे। आज जम्मू कश्मीर में त्राहिमाम मचा हुआ है, चाहे वो आप नौकरियों को लेकर लगा लीजिए, चाहे आप किसी भी चीज़ किसी मुद्दे पे लगा लीजिए। आज सड़कों पे जो युवा है वो सड़कों पे है, कंट्रेक्चुअल लेक्चरार सड़कों पे है, मुलाजिम सड़कों पे है, हमारे कश्मीरी पंडित भाई सड़कों पे हैं। मतलब किसी भी चीज़ में लगा लीजिए, त्राहिमाम जम्मू कश्मीर में मचा हुआ है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जब से जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में 2014 में बीजेपी सरकार आई थी, तब से ही ये लोग जो है डेमोक्रेसी की हत्या करते आ रहे हैं। तब से ही कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन आए हैं। अच्छे दिन क्या आए हैं वो आप सब जानते ही हैं। अच्छे दिन आए हैं, डेमोक्रेसी की विपक्ष हत्या के की अच्छे गई दिन है। आए क्या लगता है? देखिए, अच्छे दिन तब विपक्ष के आएंगे जब देश के अच्छे दिन आएंगे। जब देश में गैस सिलेंडर जो है वो 1200 से नीचे आएगा, जब पेट्रोल नीचे आएगा, वो अच्छे दिन होंगे। विपक्ष के अच्छे दिन लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा आपकी पार्टी में से? आपको हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम से जान रहे हैं, आपको हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स के टाइम से जान रहे हैं, तो दिल्ली में क्या चर्चा कुछ चेहरों पर हुई आम आदमी पार्टी के लिए? देखें, हमारी पार्टी में इन बातों को लेके हम पॉलिटिक्स ही नहीं करते कि मुझे क्या बनना है, मुझे नहीं बनना है। मुझे सबसे पहले अपनी पार्टी का सिपाही बनना है। मेरी पार्टी तय करेगी ये सिपाही आगे इसकी प्रमोशन होगी किसकी होगी, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन मेरी पार्टी में मुझे पहले सिपाही बनना है, ओहदे बाद में है। देखिए, सेना पूरी साथ है और सिपाही ही इनको बनना है। लेकिन लगातार अगर हम कहें, इस प्रकार की रणनीति अपनाई जा रही है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि देखिए, विपक्ष को दबाने के लिए जो सरकारी एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, कभी ईडी कभी सीबीआई। और अरविंद केजरीवाल को जब सीबीआई का समन आता है तो सवालिया निशान वहां पर भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का सीधा संबंध मनीष सिसोदिया के साथ है। आप ये हमारे साथ बने रहिए, देखते विश्व जम्मू।